यतो भजो संविशत गिरिगर्तम शबोधना। बोले अपने गाय बछड़ों को लेकर के सपरिवार तक भोजन की सामग्री को लेकर के आ जाओ, क्योंकि भगवान जानते थे कि एक दिन में तो देवराज के बरसा बंद नहीं करेंगे, 7 दिन चलेगी तो भोजन की व्यवस्था, और बिना भोजन की गति हो गई ना। भगवान ने जो पेट बना दिया ये ठीक है कि छोटा सा बनाया, इतना बड़ा बना देते तो माताएं बना बना परेशान हो जाती। ये ठीक है, भगवान ने छोटा सा बनाया, एक पेट छोटा सा, एक मुंह छोटा सा, बाकी चीजें भगवान ने 2 दी, कान 2, आंख 2, नाक 2, हाथ 2, पाँव, मुंह 1। बोले इंसान का कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ इसका उपयोग कर देगा, लड़ाई में भी कर देगा। जब माताएं लड़ती हैं तो आहा इतनी सुंदर सुंदर शब्द निकालती हैं, पुरुष वर्ग सुंदर सुंदर शब्द निकालते लड़ाई में। वो सही है कि मुख दिया भगवान ने भजन के लिए, लेकिन भजन में तो नहीं, पर भोजन में जरूर इस्तेमाल करते हैं। भोजन में 7 दिन 7 रात्रि बरसात होती, छोटे छोटे बार बार बोले लाला तू यार मत समझिए कि तूने गिरिराज को धारण किया है, काम है हमने भी डंडा लगाया है। बोले अच्छा, बोले हाँ लाला तू का थोड़ी क्या में डंडा हमारा भी लगा हुआ है। बोले बात तो ठीक कह रहे हो तुम बालो, मैं एक काम करता हूँ थोड़ी सांस ले लूं, हाथ उंगली नीचे कर लूं। बोले हाँ हाँ लाला कर ले कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कन्हैया ने उंगली नीचे की सबके डंडा चट पट के टूटने लगे। बोले लाला रक्षा करो, कन्हैया ने लगा। बोले क्यों क्या हो गया? तो सब तो बोल रहे थे कि मैं डंडा लगाए हूँ। बोले लाला क्या हुआ जी, डंडा गीला है इस वजह से टूट गया, टूटा नहीं था वरना तो दम लगाया जाता। बोले अच्छा ये बात है। 7 दिन 7 रात्रि के बाद जैसी वर्षा समाप्त हुई तो इसके बाद देवराज इंद्र के जो प्रलयकारी मेघ थे, बोले महाराज जल नहीं बचा है। लौटकर आगे देवराज इंद्र ने आकर देखा कि अब तो ब्रजमंडल डूब गया होगा। जैसे ब्रजमंडल में आकर देखा तो वहां धूल उड़ रही थी, क्योंकि रक्षक जिनके भगवान है उनसे किस बात की चिंता, धूल उड़ रही। देवराज ने आकर के भगवान से क्षमा याचना की, और कामधेनु गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया। इंद्राशुरभिशाप नोदितो देवमात्रभिः अप्यकिंचत दाशारहं गोविंद इति चाव्यगात्। तो भगवान का नाम पड़ गया, पता है क्या नाम पड़ा है? किसी को पता है? नहीं, भगवान का नाम पड़ गया गोविंद। गो माने गाय, गोविंद माने राजा। देवराज ने गाय के दूध से अभिषेक किया तो नाम पड़ गया गोविंद। प्रार्थना की 10 श्लोकों में देवराज ने भगवान ने कहा देखो देवराज, भले मुझे कष्ट पहुंचा लेना पर मेरे भक्तों को कष्ट कभी मत पहुंचाना। देवराज इंद्र को बड़ा पछतावा हुआ। भगवान ने कहा हे देवराज इंद्र, तुम्हारा भाग्य अच्छा है कि तुमको बड़ा पद प्राप्त हुआ है। तुम बड़ा पद पाकर के अहंकार करते हो, संसार में सबसे छोटे तुम ही हो। यदि बड़ा पद मिल जाए वो अहंकार करे हो तो संसार में सबसे छोटा वही है, मूर्ख है। बड़ा पद पाकर के कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो अहंकार करता है समझ लो उसका पतन भी निश्चित होता है। अहंकार नहीं करना चाहिए, अपना स्वभाव छोटा रखना चाहिए। इसके बाद सभी ब्रजवासी बोले लाला पहले तू मुँह के आए बता के तुम्हें इतनी शक्ति कहां आई, वो हमें क्यों नहीं है? अरे तू भी गाय का दूध पीता है, माखन खाता है, हम भी खाते हैं, पर हमें इतनी शक्ति क्यों ना है? कन्हैया बोले अच्छा कछु माखन खोवल बड़ो कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। जब श्री राधा रानी ने कृपा की तब ने गिरिराज को मैंने धारण कर लिया। मुझे मैं कहा इतना सामर्थ्य मैं गिरिराज को उठाऊं। देखो
स्वयं भगवान कहते हैं हम इंसान हैं। भगवान ने अहंकार नहीं किया, सब कुछ करते हैं फिर भी नहीं कहते हैं। हमको तो क्या कहना चाहिए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। सब उनके तो करने वाले आप हो, तो आपके सेवक दास हैं। और वैसे हनुमान जी महाराज जब लंका को जलाकर आए तो पूछा जामवंत जी ने, अरे हनुमत तुमने लंका को कैसे जलाया? बोले मैंने नहीं जलाया। बोले किसने जलाया? बोले सीता के संताप ने, विभीषण के जाप ने, सीता के संताप ने, विभीषण के जाप ने, रावण के पाप ने, बाकी जो कुछ बची तो मेरे बाप ने, मैं नहीं है। हनुमान जी महाराज की कुंज में पता है किसका बात है? हनुमान जी के सामने कभी नारियल ही तोड़ा जाता है, क्योंकि वो फल है जगदम्बा का, वो है उनकी माँ। तो हनुमान जी की जो पूछ है उसमें बात है जगदम्बा का, लेकिन हनुमान जी के पीछे नारियल तोड़ा जाता है। तो अहंकार नहीं करना चाहिए। सभी ब्रजवासी बोले अरे मैया तेरे जो लाला है ही ना, ये तो भगवान है। बोले देखो पूतना को मार डालो, सटासुर को मार डालो, बकासुर को यानी मार डालो, अघासुर को मार डाला, मत्स्यासुर को मार डाला, तो आज 21 किलोमीटर के गिरिराज को धारण कर लिया। कन्हैया बोले अरे दारी के मैं भगवान थोड़ी है जब है? यदि मैं भगवान होता तो तुम्हारे साथ खेलता है? मैं तो जाके मंदिर में नहीं बैठ जाता, सब लोग मुझे पूजते। कन्हैया ने सबको समझा, क्योंकि नटों के नट हैं कन्हैया, इसीलिए इनको कहते हैं नटवर नागर नंदा बजुरे मन गोविंदा। 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 श्याम सुंदर मुख चंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा बजुरे
लगता आप लोग कथा नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, जो कथा सुन रहे हो वे हाथ उठाओ, जो नहीं सुन रहे हो वे कुछ लोग नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, जिनके हाथ हो वे उठाओ, जिनके नहीं है वे नहीं उठाना। हरियाली की हाँ तो साथी जय तो बोले नहीं, जय भी तो बोलना चाहिए, कंजूसी नहीं करना चाहिए। कंजूसी करना ठीक बात नहीं है, कंजूसी करना भोजन में कर ले पर जय में नहीं। केवल एक दिन और बचा है, कल का आज का बस, फिर परसों कोई नहीं कहेगा कि जय बोलो, तो जो आपके मन में आए तो कर लो, लेकिन यहाँ तो जय बोलनी पड़ेगी, क्योंकि श्री राम भगवान सीधे हैं पर हमारे कन्हैया जी बहुत टेढ़े हैं। और कन्हैया जी के दास पता है कौन है? हनुमान जी महाराज। बोले महाराज आप चिंता मत करो, हनुमान जी कहते बोले महाराज चिंता मत करो, 7 दिन तक कथा आप सुनाओ, 8वें दिन हम सुनाएंगे, जो जय नहीं बोलेगा। सभी बोलो, बड़े जोर से बोला है ना, और जो नहीं बोलेगा तो सबके पाप निकल के उसके ऊपर बैठ जाएगा, जो नहीं बोलेगा। बोले वृंदावन हरियाली की अब आवाज है, बैटरी चार्ज, करंट आएगा तो चार्ज बैटरी। अब ऐसे लग रहा था जैसे लाइट मिला रही है, अच्छे से उजाला हो गया। अब आगे कथा में वर्णन आता है कि गोवर्धन पर्वत कहाँ से आया, ये भी प्रश्न आता है कि गोवर्धन आया कहाँ से। त्रेता युग की बात है कि जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए बांध बांधा जा रहा था पुल, तो पत्थरों की आवश्यकता पड़ रही थी, और जो गोवर्धन है उसमें पत्थर ही पत्थर है। तो हनुमान जी महाराज पहुंचे, अरे गिरिराज आप मेरे साथ चलो। इसका नाम था गिरिराज, पहाड़ों के राजा। गिरि माने पहाड़, राजा माने राजा। तो गिरिराज ने कहा है मैं तो ऐसा भागा हूँ तो कभी प्रभु के काम नहीं आया, तो आज आप मुझे लेने के लिए भी आ गए, तो भी मुझे लग रहा है कि मैं काम नहीं आया। तब हनुमान जी महाराज ने कहा चिंता क्यों करते हो, मैं वचन देता हूँ कि आप प्रभु के काम में आओगे। हनुमान जी लेकर पहुंचे, जो बांध बन रहा था वो पूर्ण हो चुका था। गिरिराज ने कहा देखा ना, मैं ऐसा भागा हूँ कि प्रभु के काम तक नहीं आता। हनुमान जी श्री राम भगवान के पास से बोले प्रभु मैंने गिरिराज को वचन दिया है कि वो आपके सामने आएंगे। श्री राम भगवान ने कहा तुमने वचन दिया तो मैंने दिया, चिंता क्यों करते, चलो मैं चलता हूँ। और श्री राम भगवान गिरिराज के पास आए, बोले गिरिराज रोते क्यों, जो मेरी शरण में आ जाता है वो यहाँ से कभी खाली नहीं जाता है। इसलिए कहते हैं रघुपति राघव राजा राम पति के पावन तुमको तारने वाला, जिसे सारा संसार ठुकरा देता है उसे हमारे प्रभु अपना लेते हैं, क्योंकि भगवान का काम है पार लगाना। एक दिन यशोमती मैया यमुना जी में दीपक प्रवाहित कर रही थी, कन्हैया जी बगल में थे, वो बाहर थी, कन्हैया जी पास में कर रहे थे। मैया कहते दादी के मैं तो यमुना जी में दीपक बात हूँ, तू पास में बुला ले। कन्हैया बोले मैया मेरा तो काम ही है, जो बीच में फंसे हो उनको किनारे पे लगाना, ये मेरा काम है। तो प्रभु ऐसे ही है, इसका कोई ना उसके भगवान होते हैं। तो क्या चिंता मत करो, आज यदि तुम यहाँ तुम्हारा उपयोग होता तो सभी बानरों के पाँव के नीचे तुमको आना पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि द्वापर में जब मेरा कृष्ण अवतार होगा तो मैं तुम्हें स्वयं अपने हाथ पर उठाऊंगा और सारे ब्रजवासियों से तुम्हारी पूजा को करवाऊंगा। तो वही गिरिराज आज गोवर्धन बन गया। अब जो 7 दिन 7 रात की बरसात होती रही, वो जल कहाँ गया? परीक्षित महाराज का वो जल कहाँ गया? भागवत में तो इसका वर्णन नहीं आता है, पर गर्ग संहिता में आता है इसका वर्णन। एक समय की बात है कि त्रेता युग में अगस्त महाराज ऐसे संत देखने का कोई निमंत्रण नहीं करता, तो एक दिन जानकी जी ने श्री राम भगवान से कहा
कि कोई ऐसा ब्राह्मण देखकर आओ जो अच्छे से भोजन करता हो। श्री राम भगवान ने कहा ऐसा ब्राह्मण कौन है? भगवान ने पूछा ऐसा कौन सा ब्राह्मण है, कौन है? तो ऐसे ब्राह्मण थे अगस्त्य महाराज, उन्हें कोई नहीं बुलाता था, निमंत्रण नहीं करता था, क्योंकि वो इतना भोजन करते थे, घर में कुछ बनता नहीं था। मुझे ज्यादा भोजन करें तो उससे थोड़ी कोई बुलाएगा। श्री राम भगवान अगस्त्य महाराज के पास पहुंचे, इनका जन्म हुआ है खड़े थे, इसीलिए कुंभज भी कहते हैं। कहा आपका निमंत्रण है हमारे यहाँ पर, का निमंत्रण बोले कल आ जाए। अगस्त्य महाराज बोले नहीं नहीं मैं तो तैयारी करता हूँ। बोले पहले का क्या ठिकाना, किसी ने जाके शिकायत कर दी पुरानी, बोले वो बहुत ज्यादा खाते हैं, निमंत्रण वो कैंसिल हो जाए। बोले चलो मैं तो साथ में चलूंगा। बोले ठीक है। और श्री राम भगवान अगस्त्य महाराज जी को लेकर बढ़िया जानकी जी ने आसन बिछाई, पंडित जी के चरण धोए और बढ़िया थाली लगे, बोले पाओ प्रभु जी। अगस्त्य महाराज ने श्री राम भगवान की तरफ देखे, बोले प्रभु ये बताओ क्या मेरी हंसी उड़ाने के लिए यहाँ बुलाए हो? ये क्या है, भोजन है? ऊँट के मुंह में जीरा। जैसे हाथी को कम से कम एक रोटी खिलाओ तो ठीक है, पर एक रोटी में एक कौलिया तोड़ के खिलाओ तो हाथी को गुस्सा नहीं आ जाए, वो धूल में पका के फेंक देगा। बेइज्जती का क्यों गई? कम से कम शरीर तो देखो। महाराज जी ये वही है जो सागर को 3 बार में पी गए थे तब तो जानकी जी ने कहा पंडित जी बहुत बढ़िया थाली लगाई, कम से कम 500 पूरी रखी। देखो भोजन खिलाना भी एक प्रक्रिया है, माताओं को जरूर ध्यान रखना चाहिए। कैसी प्रक्रिया है कि जो थाली होती है उसको सजाना चाहिए। जिस तरह आप सजती है ना, थाली को भी सजाना चाहिए। थाली को कैसे सजाइए? कम से कम 2 प्रकार की तो सब्जी होना चाहिए, एक सूखी एक गीली। फिर होना चाहिए अचार, खट्टी चीज होना चाहिए। खट्टी चीज क्यों होना चाहिए? कभी कभी की सब्जी अच्छी नहीं बनी तो अचार के साथ तो खट्टी चीज भी होना चाहिए। फिर पापड़ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि जो भोजन करे तो आवाज आए कि भोजन चल रहे हैं। फिर थोड़ी सलाद होना चाहिए, कुछ मीठा होना चाहिए, क्योंकि भोजन के बाद मीठा खाने से भोजन पच जाता है, मीठा भी होना चाहिए। जब थाली संपूर्ण हो जाए फिर खिलाओ, तो देखो कितनी भूख लगती है। पता चला कि नमक रख दी, रोटी रख दी, एक सब्जी तो देखते भूख मर जाती है। तो जानकी जी ने बढ़िया थाली सजा अगस्त्य महाराज को जैसे परोसी। अगस्त्य महाराज ने एक बार में 500 पूरी ली, सब्जी में डाली, एक बार में खा गए। बोले माता जी पूरी? बोले हे भगवान 500 पूरी बनाने में 2 घंटे लगे, बाबा जी एक बार में खा गए। बोले माँ लाओ पूरी। जानकी जी ने थोड़ी स्पीड बढ़ाई, पहले पैसेंजर थी फिर एक्सप्रेस हो गई गाड़ी, जल्दी जल्दी पूरी खाते 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 3 दिन की रात्रि हो गई। जानकी भगवान बाबा जी तो शांत हो गए ना, खाते जा रहा खाते जा रहा। मुझे लगता है ध्यान भूल गए हैं। जानकी जी उठ के आई और कहा जब आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। अगर तुम्हारे जब आधा भोजन हो जाएगा तो बता देंगे पूरी आने दीजिए। 3 दिन 3 रात्रि हो गई, बाबा जी कितने आधा ना मैं आदि हो गई हूँ, बनाते बनाते ये खाते नहीं बने आदि। गणेश जी का आह्वान किया तो अष्ट सिद्धि नानी दिया है। 4 कढ़ाई चढ़ाई, 4 कढ़ाई। गणेश जी के 4 हाथ ना, एक दंत दयावंत 4 बजाना, 4 धरिया हाथ में लेनी गणेश जी। गणेश जी के 2 पुत्र शुभ लाभ, बोले तुम लोग परसना। तो शुभ लाभ परसते जा रहे, वो खाते जा रहे खाते जा रहे। 6 दिन 6 रात्रि और व्यतीत, मतलब 9 दिन 9 रात खाते खाते श्री राम भगवान आए गणेश जी के पास। क्या है? बोले चल रहा है प्रभु, घर जा रहा है। बोले 1 व्यक्ति, बोले हाँ 1 व्यक्ति के लाखों के बराबर है, खाते जा रहे हैं। अगस्त्य महाराज ऊपर देख रहे हैं, खाते जा रहे खाते जा रहे। जानकी जी ने सबसे कहा आप थोड़ी शताब्दी गाड़ी को बढ़ाओ, अभी चल रही थी 100 की स्पीड, अब कर दो 150 की स्पीड। शताब्दी की जो स्पीड है वो है 150।
वो भागती है, राज्य बाई राज्य रुकती है, मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली, आगरा, जल्दी जल्दी। अब बेलने वाले कितने हैं? 8 और 9, 17 में 18 दिन दूध बनाने वाले। जल्दी 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 वाले खाते जा रहे, खाते जा रहे। आने दिए माता, आने दिए। बोले वो तो आने से दे रहे, खाते जाइए आप। जाने किसी को घुसना है, श्री राम भगवान की तरफ देखी, मैंने थोड़ी ये कहा था कि पंडित ढूंढ के लाना। श्री राम भगवान बाहर निकल गए, बोले जब पत्नी नाराज हो तो पति को भाग जाना चाहिए कुछ समय के लिए, वहाँ नहीं रुकना चाहिए। श्री राम भगवान बाहर बोले आप तो पाती जाइए, अगर समाज में पाते जाइए, चलने दीजिए भंडारा है। 18 दिन 18 हुई। अगस्त महाराज बोले क्या करना है? बोले अब अति हो तो बंद करा। अगस्त महाराज माँ पूर्ण हो गए, जाने के लिए जय महाराज जी। मन में कहा कि अब नहीं आना। गणेश जी बोली माँ अब नहीं बुलाना। उनकी जो गणेश जी की पत्नी थी बोली सुनो जी ऐसी जगह मत लाना। अब अगस्त महाराज बोले माँ थोड़ा जल। श्री राम बोले जल आप पिला। श्री राम भगवान जाते नटों के नटके नटवर, कोई तो बता रहे कृष्ण था, हाथ जोड़ के कहा इनका जो चेहरा है ना श्री राम भगवान का बिल्कुल शांत स्वभाव है। इनका चेहरा देख के सामने वाले का क्रोध शांत हो जाता है, इनकी बातों में सब फंस जाते। बोले एक काम करना, द्वापर में जब देवराय इंद्र कुपित होकर वर्षा करेंगे 7 दिन 7 रात्रि, उस जल का पान आप कर लेना। तो जो 7 दिन 7 रात की बरसात हो रही उसका जल का पान किया किसने? अगस्त महाराज। बोले अगस्त महाराज की। अब आप ये अनुभव करके देखो, जब 1 अगस्त इतना कुछ कर सकता है तो 15 अगस्त क्या नहीं कर सकते? 15 अगस्त जानते हो आप क्या बात है? जुलाई के बाद 15 है, बच के रहना 15 अगस्त। बोले वृंदावन हरिलाल की। अब आगे वर्णन आता है, सुंदर महीना आया कार्तिक का, गोपियां स्नान करने के लिए चली गई। कार्तिक का महीना जो है तो भगवान भी पहुंच गए, गोपियां स्नान करेंगी सरोवर में। तो भगवान गए और सभी गोपियों के वस्त्रों को उठाया और जाकर के कदम के वृक्ष पे बैठे। गोपियां ध्यान करती भगवान बरहा पेड़म नटवर वपुः कर्ण्यो कर्णिका बिभ्रतवासा कनक कपिशम वेदयन्ती जमाना रन्ध्राण वेणोरधर शुधया पूर्यन गोपविन्दैः वृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशत गीते कीर्ति। भगवान का ध्यान करते और कार्तिक जो भी नारी स्नान करे उसे महीने भर केवल गोविंद का ही भजन करना ध्यान करती। बरहा पीड़म नटवर। भगवान जब निकले तो मुकुट पर क्या धारण है? मोर पंख, बहुत सुंदर। नटवर बपु कर्णयो कर्णिका, कानों में कनेर के पुष्प, विभ्रत वासा कनक कपिशम वैजयंती जमान, गले में वैजयंती माला है। ये वैजयंती माला का जो बीज होता है शंख जैसा होता है। रंध्राण वेणु रधर सुधया, ध्यान करके स्मरण। अधर माने ओठ, वेणु वेणु माने बंसी बजा रहे भगवान बैठे हुए, गोपियां आनंद ले रही। पूर्ण गोपविंद, जो गोपियां हैं वो पूर्ण समर्पित है भगवान पर हर प्रकार। वृंदारण्यम शपद रमणम श्रावित गीत, रमण करती भगवान का ध्यान करती, स्नान करती। और जैसे भगवान का ध्यान किया गोपियों ने तो भगवान आ गए, क्योंकि जो भाव से बुलाएगा वहां आ जाते। भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने सभी गोपियों के वस्त्रों को उठाया, जाकर कदम की डाली पे बैठ गए। ताशां पाशां शुपादाय
भगवान बंसी भी बजाते और हंस भी रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं कि गोपियों को भी पता नहीं, जब पता चलेगा तो ये तो घबरा जाएगा। जैसे 5:30 बजे गोपियों ने कहा तो विलम्ब है गई, अब घर चलना चाहिए, सासू मां नाराज रह जाएंगे, कितना विलम्ब काय में हो गए। तो गोपियां जैसे बाहर आना चाहें तो सबके वस्त्र गाया। बोले हे भगवान, कहाँ चले गए हमारे सफर, कौन ले गए? गोपी बोले कौन हो सकता है नंद के चोर अकेला? वो ये वही हमसे रूठा रहता है, जब देखो पीछे ही पड़ा रहता है। हरी सखी बातों तो नींद ही ना आ गए, यही कहीं बैठा होगा। क्योंकि वृंदावन गोकुल में कोई भी कार्य होता या दिक्कत आती बोले कन्हैया ने किया, और यही कहीं बैठा होगा। और वो क्या ध्यान करके भगवान हरी सखी जहां भी जाता वो वहीं खड़ा हो जाता है। माखन बेचने के लिए जाती तो माखन उठा लेता है, छाछ लेकर जाती तो बाटी को डालता है, स्नान करने के लिए आए तो वस्त्र चुरा के चला जाता। वो क्या कहते, कैसे जाओ कैसे जाओ मैं पनिया भरन को सकी, देखो बेरजी की ओर देखो काना पड़े, बेरजी की ओर कैसे जाओ कैसे जाओ
सखी पर वो है कहाँ? बोले देखो हमारे वस्त्र तो वो देख रहे हैं कदम की डाली। बोले यहीं कहीं छुपा होगा। देखा तो भगवान का जो मोर पंख है वो दिखाई दिया मुकुट के ऊपर। बोले देखो वो बैठा। बोले कन्हैया, कन्हैया क्या बात है? बोले कन्हैया जी हमारे कपड़े दे दो ना। कन्हैया बोले तुम्हारा नौकर हूँ क्या है? बोले नहीं नहीं मैं थोड़ी कह रहा आप नौकर हो हमारे, दे दो ना कपड़े। बोले वहां लाला तुम लेकर गए, बोले मुझे थोड़ी कपड़ों की कमी है, यदि मैं ले ही जाता तो वालों के ले जाता जो पहन सकता था। ये तुम्हारे थोड़े कपड़े पहनूंगा, लहंगा क्यों लिया? बोले लाला दे दो ना। तो बने बोले यहाँ जाओ ले जाओ। बोले लाला हम कैसे आ सकते हैं बाहर, हमारे तन में तो बिल्कुल वस्त्र नहीं है। तो कन्हैया बोले जैसे अंदर चलेंगी वैसे बाहर आ जाओ। ये भगवान राजा को कितनी बातें आती हैं, इसको ये भी पता है क्या वैसे गए। बोले लाला दे दो ना। बोले बिल्कुल ले दूंगा, मैं तो बड़े बंसी बजा रहा। कन्हैया बोले तुम मेरी मैया से शिकायत करती हो ना, इसलिए नहीं दूंगा। गोपियां बोली लाला आज के बाद शिकायत नहीं करेंगे। बोले पक्का? बोले हाँ। बोले मुझे माखन दोगे क्या? बोले हाँ देंगे। और कहा मैं तुम्हें एक शिक्षा देता हूँ। बोले क्या? बोले देखो तुमको पता है कि ये वरुण देवता है, इनमें निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। यदि इनमें निर्वस्त्र होकर स्नान करोगी तो वरुण देवता का अपमान होगा, और यदि यही परंपरा चली तो आगे चलकर क्या होगा? क्षमा याचना करो तो सभी गोपियों क्षमा याचना। बोले जो ये कह रहा है वो मानते जाओ। बोले अब उठ बैठ के 108 लगाओ। बोले ये क्यों? बोले लगानी पड़ेगी, मुझे दंड मिलेगा ना। बोले अच्छा। बोले नहीं लगाएंगे? कन्हैया बोले नहीं देंगे। बोले विलम्ब हो जाएगा, इसका क्या बिगाड़ता है? तो सब लोग जानते हैं कि ये पहले से बदनाम है, बिगड़ा हुआ है। गोपियों ने कान पकड़े बोले लगाओ। तो 108 मिनट बैठ के लगाई यमुना जी। बोले कन्हैया तूने बहुत ठंडाई दियो वो। उसके बाद कन्हैया ने कपड़े जो 1 2 3 रुके नहीं वहां। इसके बाद सभी गोपियों ने आकर के कात्यायनी माँ का पूजन किया। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपीसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। आकर के कात्यायनी माँ का पूजन किया। जिस कन्या को भगवान ने जैसा वर चाहिए उसे इस मंत्र का जाप करना चाहिए, भगवान जैसा वर प्राप्त होता है। इसके बाद आगे चलकर के वर्णन आता है कि एक दिन एकादशी तिथि आई। एकादशी तिथि आई तो नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। एकादशी जैसा व्रत नहीं होता है। राम तो धीर नहीं, हनुमान तो वीर नहीं, बाली तो लड़िया नहीं, भृगुराज तो क्रोधी नहीं, एकादशी तो व्रत नहीं हो, गंगा तो तीर्थ नहीं। एकादशी जैसा व्रत नहीं होता है। नंद बाबा ने व्रत किया एकादशी का। एकादश्या निराहारा क्षमवर्ष जनार्दनम स्नातुं नन्दस्तु कालिन्ध्या द्वादश्यां जलमाविशतम्। तो स्नान करने के लिए गए, क्योंकि व्रत का एक और नियम होता है कि दूसरी तिथि में पारायण हो जाना चाहिए। दूसरी तिथि में पारायण हो जाना चाहिए। यदि तीसरी तिथि आ जाए तो दोष लग जाता है। तो नंद बाबा स्नान करने के लिए चले गए। वो समय था प्रेतों का। 4 बजे से लेकर के 12 बजे का समय होता है वो था प्रेतों का समय। तो वरुण के दूत घूम रहे थे पकड़ के। प्रातः काल हुआ, यशोमती मैया रो रही थी। कन्हैया ने मैया क्या हो गया, तू काय रो रही है? मैया बोली लाला अभी तक तेरे बाबा आए ना है, ना जाने क्या होगा, बड़ी चिंता, बड़े अपशगुन हो रहे हैं। कन्हैया बोले मैया चिंता तो मत कर, मैं जाता हूँ। और कन्हैया गए पद चिन्हों को देखा कि यमुना जी के किनारे तक तो आए हैं। भगवान ने उसे लगता वरुण के दूध पकड़ के ले गए। भगवान ने यमुना जी में प्रवेश किया तो नंद बाबा सिंहासन पर बैठे। भगवान ने जैसे वरुण देवता की तरफ देखा, वरुण देवता ने भगवान के पूजन किया। कहा प्रभु यदि मैं आपके पिता को यहाँ पकड़ के नहीं लाता तो क्या आप यहाँ आते तो आपके दर्शन तो हो। और भगवान अपने पिता को लेकर के वापसी आ गए। अब इसके बाद सुंदर कार्तिक का ही महीना चल रहा है।
सुंदर कौन सी पूर्णिमा आई? शरद पूर्णिमा, जहां से कार्तिक प्रारंभ होता है। किस दिन होती है शरद पूर्णिमा? कौन से महीने में होती है? कब होती है? कुंवार की पूर्णिमा है। तो सुंदर रात्रि आई शरद पूर्णिमा की। भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपासता। शरद पूर्णिमा की रात्रि अपने आप सरोवर में कमल खिल गए, रात्रि में पुष्प खिल गए, ऐसे लग रही जैसे मुस्कुराए। और भगवान ने बंसी ली। भगवान ने जैसे बंसी को लिया और होठों पर बंसी रखी और भगवान ने बंसी से, हरी बंसी मैं तेरी कितनी सेवा करता हूँ, तुझे पता है। अपने होठों का तकिया लगाता हूँ, कमर का पलंग बिछाता हूँ, बालों से हवा करता हूँ और अपने इन सुंदर हाथों से तुम्हारे चरणों को दबाता हूँ। ये बंसी क्या है पता है? बंसी का उल्टा करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा बंसी का उल्टा बताइए? है पता आप लोग? नहीं है? बंसी का उल्टा करोगे तो क्या होगा? पीछे से पढ़ो बंसी को। बंसी लिख दिया, पीछे से पढ़ो, क्या बनेगा? क्या बनेगा? सीप बनेगा। क्या बनेगा? नहीं पता। सेवम। क्या बनेगा? सेवम। तो साक्षात श्री हनुमान जी महाराज एकादश रुद्रावतार में स्वयं बंसी बनकर आए। हनुमान जी महाराज ही बंसी का रूप है, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने त्रेता युग में भगवान की सेवा की, तो भगवान ने कहा हे तुमने मेरी बहुत सेवा की है, अब द्वापर में तुम मेरी बंसी बनना, मैं तुम्हारी सेवा। हनुमान जी महाराज बंसी। मोहन के लब पे देखो क्या खुशनुमा है बंसी, बंसी पे लब फिदा है या लब पे फिदा है बंसी। जिंदे को कर दे मुर्दा, मुर्दे को कर दे जिंदा, ये खुद खुदा नहीं है परसाने खुदा है बंसी। ऐसी बंसी भगवान की सुंदर। और भगवान ने बंसी में क्लीं मंत्र का उच्चारण किया। निशम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजत्रया कृष्ण गृहीत मानुषा अजग मुरण्यो मलिक्युतोद्यमा तयत्र कांतो जगलोल कुंडलः। ऐसी बंसी गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की मुरलीधर कन्हैया। जहाँ नहीं चलता था काम तीर और कमारों में, विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली के ताल। और भगवान ने ऐसी बंसी बजाई, सुंदर बंसी का वादन किया। ये श्याम तेरी बंसी, ये श्याम तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी रेखी पागल कर जाती है। संगीत तालियों की सेवा करते जाए, ताली बजाने गंदी सी ना दो। जिन्हें तो बंसी की ध्वनि आएगी वो ताली बजाने को दिल को ताली बजाने में ताली करनी सी ना दो। सोने की होती तो ये क्या करती बंसी।
श्रृंगार कर रही लोग आगे मैं पहुंची कर में पाया पाँव की जो पायल हाथों में पहन ले और हाथों की चूड़ी पाँव में पहन कान में नथनी सजाई और जो नथनी नाश्ता में आना चाहिए तो कान में आए पग अंजन और जो नाव रहे ना जो पाँव में लगाना चाहिए तो आंखों में लगा लिया और अंजन काजल जो आंखों में लगाना चाहिए तो पाँव में लगा लिया और बिंदी नाक लगाई ये बिंदी माथे पे रखना चाहिए नाक पे और भगवान के पास वो गोपियाँ पहुंची जैसे भगवान के पास पहुंची और भगवान ने देखा कि गोपियाँ आई हैं तो भगवान ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवा ब्रजश्यानामयं कच्चित् भूतागमनकार स्वागत किया स्वागतम होगा आओ तुम्हारा स्वागत बाद में कह दिए भूतागमन कारण किसलिए आई हो गोपियाँ बोले क्या कह रहे हो कन्हैया कैसे आए हैं आपने बुलाया है तब आए कन्हैया ने अरे गोपियों ये रात्रि का समय है रात्रि के 12 बज रहे हैं तो तुम अपना घर छोड़ के उद्यान वन में क्यों आए रजनीशं घोर रूपा घोर सत्त्वा निषेविता प्रतीयात ब्रजं नेहं विस्तेयं निद्रेवितुमाच्यमा कहा ये घोर रजन घोर रूपा रात्रि है शरद पूर्णिमा की रात्रि है माया की रात्रि ये माया की रात्रि है काल रात्रि महारात्रि मोह रात्रि उनसे बढ़कर ये रात्रि शरद पूर्णिमा की माया की रात्रि में यहाँ पर मायापति का राज प्रारंभ होता है जो माया से मुक्त हो जाते हैं माया के पर्दा को हटा देते हैं उसे मायापति का साक्षात्कार हो जाता है तो क्या है कन्हैया ने कहा देखो एक पत्नी के लिए पति से बढ़कर कुछ धर्म नहीं होता है वो तुम अपनी पति को छोड़कर मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ एक पति पत्नी से एक दिन क्या हुआ उसका पति काम करने के लिए गया सारे दिन का थका हुआ हमारा आया तो आकर की पत्नी की गोदी में बालक खेल रहा था बालक खेलते खेलते हवन कुंड के पास चला गया उसने देखा मेरा बालक हवन कुंड के पास चला गया इसे तो पता नहीं है कि आगे में क्या होती है यदि जानता है ना समझ है यदि हवन कुंड में चला गया तो जले जाएगा अब यदि मैं उसे बचाने के लिए जाती हूँ तो मेरा पति धर्म नष्ट हो जाता है और एक पत्नी के लिए सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा करना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है तो बालक खेलते खेलते हवन कुंड में चला देखिए माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख कि उसके सामने उसके बेटे की मृत्यु हो जाना सबसे बड़ा जीवन का दुख आंखों में आंसू आ रहा क्योंकि ममता प्रेम आंखों से जैसे प्रेम के आंसू निकले तो उसके पति जो सो रहे थे कपोलों पर जाकर कपोल में तो गाल पति देव जाके क्या बात है और तुम क्यों रो रही हो क्या
तो कहा स्वामी हमारा बालक खेलते खेलते हवन कुंड में चला गया। पतिदेव ने कहा आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? स्वामी आप सारे दिन से थके हुए आए तो आकर के मेरी गोदी में सोए, मैं आपको कैसे जगा सकती थी? बालक से बढ़कर आप हो। चलो देखते हैं। जैसे चल करके देखा तो जो हवन उनकी अग्नि जल रही थी वो शीतल हो गई और पुष्प बन गई। तो बालक ने पुष्पों में बैठी हुई फिर रहा है फूल। कन्हैया ने कहा देखा गोपियों तुमने पति की सेवा में करना। पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी और सती में अंतर क्या है? पत्नी वो जो सदैव अपने पति से तनी करनी है, आपने देने की आपने बोलने की परेशान करती है। और सती वो जो प्रतिदिन अपने पति के चरणों को दबाए, पति के पहले उठ जाए, पति को भोजन खिलाने के बाद खाए और प्रतिदिन अपने पति के चरण छुए, से कहते सती। यहाँ है कोई ऐसी पत्नी जो अपने पति के चरण दबाती है? पांव छूती है? नहीं करते। जो नहीं करते हो तो प्रारंभ कर देना, पतिदेव के पहले उठ जाया करो। जैसे स्वामी जी उठे तो बढ़िया चरण छुआ करो। जैसे वो सोने लगे रात्रि के समय तो कम से कम आधा घंटे बढ़िया कौन लगा, सब काम बन जाएगा। जो मांगोगे 1000 वाली साड़ी चाहिए मिल जाएगी। और वो दिन भर के थके हुए आए तो उससे कम साड़ी लाना तो थप्पड़ लगाएंगे। सारे दिन का थका हुआ है साड़ी न पानी की न किसी की, तो जरूर काम ये धर्म है आपका। आप कितने भी व्रत कर लो कोई फल नहीं मिलेगा। केवल पति की सेवा करने में ही आपको फल मिलेगा। अनुसुईया ने क्या किया? केवल पति की सेवा, पति परमेश्वराय नमः, वही पूजा होती, वही धर्म करना। लेकिन ऐसे पति की सेवा मत करना जो तुम्हें पिटाई करता हूँ, उनके लिए काली जी बन जाना। जो अच्छा हो, दोनों के लिए मैं बराबर बोलूंगा। जिन्हें के पति देख पिटाई करें वो आप सेवा करें, आप भी उसी तरह सेवा कर दिया। क्योंकि जगदम्बा ने एक रूप लिया था काली माता का। तो भगवान कहते देखा आपने तो पति की सेवा में कितनी शक्ति होती है। गोपियां बोले ठीक है आपका सुन लिया, हमारी से एक पति पत्नी से पति परदेश जाने लगा। पत्नी ने कहा स्वामी जब तक मैं आपको भोजन नहीं खिला दी थी तब तक मैं भोजन नहीं कर। पति देखने का एक काम कर लो, मेरी फोटो रखो, थाली सजाकर के भोजन खिलाना करो। हम बोले ठीक है। पति परदेश चला, एक वर्ष रहती। एक दिन वो पत्नी अपने पति की फोटो की पूजा कर रही थी। उसी क्षण पतिदेव आगे द्वार में आकर साकर को बजाया। जैसे साकर को बजाया, अब वो कैसे जाए? यदि पूजा छोड़ के जाती है पाप लगता है, द्वार पर नहीं जाती वो पाप लगता है। तो गोपियों ने कहा कन्हैया गोपी को क्या करना चाहिए? दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? कन्हैया बोले दरवाजा खोलना चाहिए। जब प्रत्यक्ष पति आ गया है तो फोटो वाले पति की क्या पूजा करनी है? तो गोपियां क्या यही तो हम समझाना चाहते हैं। ऐसे पर को क्या और जो जन्म में मर जाए, बरवरियो गोपाल को जस चुड़ लो अमर हो जाए, जस चुड़ लो अमर हो जाए। बोले जब आप साक्षात पति मिल गए हो तो संसार के पति का क्या करना? भगवान ने देखा अब इन गोपियों के अंदर मेरा ही निवास है। क्योंकि गोपियां कहते हैं श्याम तन श्याम मन, हमारे रोम रोम में केवल हमारे कन्हैया का ही बात है। अब कन्हैया ने गोपियों के साथ क्या प्रारंभ किया? रास। श्रीमद् भागवत कथा के जो प्राण है वो है रास। और रात में वही पहुंच सकता है जिस पर भगवान कृपा करे।
दसम स्कंद में जो 5 अध्याय आते हैं 29, 30, 31, 32, 33 जो श्रीमद् भागवत कथा की प्राण है वो है 5 अध्याय। पंच तत्व जिससे शरीर बनता है वो जिसमें भगवान रूपी आत्मा विराजमान है गोपियों के तो भगवान ने राज प्रारंभ किया। इधर कैलाश पर्वत पे सती जी भी सज रही थी तो भोले बाबा ने कहा क्या बात है देवी जी, बड़ा श्रृंगार हो रहा है, कहाँ जा रही हो? तो कहा हम रात में जा रहे हैं। भोले बाबा बोले हम भी चलेंगे। तो सती जी बोली नहीं नहीं आप नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकते? मेरे प्रभु राज कर रहे मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो चलूंगा। जिद करने लगे भोले बाबा और कहने लगे एक दिना बोले भंडारे, एक दिना बोले भंडारे, बन करके ब्रज नारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। पार्वती जी मना तिहारी, पार्वती जी मना तिहारी, ना माने त्रिपुरारी, रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रात रचेगा ब्रज में भारी, रात रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी रात में आ गए। एक दिना भोले भंडारी, बन कर ब्रज की नारी, रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं।
रूप पे, इस रूप पे सखी बोली बलिहार जाऊं इस रूप पे, इस रूप पे। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए रूप बनाया मुरारी, अब है बारी तुम्हारी रात में आ गए, रात में आ गए। एक दिन भोली मन्नारी मन कर गई नारी, रात में आ गए, रात में आ गए, रात में आ गए, रात में आ गए, रात में के साथ नाचेंगे और मैं तुम्हारे साथ नाचूंगा तो अच्छा लगेगा कि नहीं? अकेली भी नाचूंगी अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता है, बिल्कुल भोले हो, बिल्कुल ये भोले ही है।